भारतीय जनता पार्टी ने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई है। बागी नेताओं पर नजर रखने के लिए बीजेपी की एक्शन कमेटी बनी है। बागियों पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष लेंगे फाइनल फैसला। अब बागियों पर निगाह रखी जाएगी और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ये तैयारी कर ली गई है। अब इससे क्या होगा, जाहिर है इस पर अब जो बागी बन ही चुका है उस पर आप क्या एक्शन ले लेंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल इस तरह की एक कमेटी बन रही है। आमिर हैदर जैदी साहब, लेकिन सवाल ये है कि इसमें क्या अब ये बात आ गई है जो पीके भी कह रहे हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टियों को एक होना पड़ेगा। क्या ये इस तरीके का एका, क्योंकि उसमें लेफ्ट की बड़ी अहम भूमिका होती है, इसलिए खासतौर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा कोई एका आपको दिखाई देता है? क्योंकि कोशिशें पहले भी हुई, ज्यादातर असफल हुई, आगे कुछ ऐसा होगा और वो सफल भी होगा? देखिए, विपक्ष के लिए वामपंथ अपनी भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से निभाता है, वो निभाता रहेगा। और ये हमारा प्रयास रहा है कि सभी राजनीतिक दलों को, जो सेकुलर छवि के लोग हैं, उन्हें एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये है, जो भारत से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे, मैं कहता हूँ जो भारत से प्रेम करता है उसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान को पसे पुश डालकर बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता संविधान की दुआई देते हैं, ये हंसने जैसा चुटकुला ये सुनाते हैं। यूपी के अंदर क्या हो रहा है ये पूरा देश जानता है, दिनेश जी आप भी जानता है। लेकिन केजरीवाल जो मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं उन पे मुझे जरूर बोलना है, मुझे 30 सेकंड जरा दे दीजिएगा। केजरीवाल जब कहां सो रहे थे, जब मरीजों को, कोरोना मरीजों को गन पॉइंट पर कहना चाहिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था और उनके वो जनाजे घर आ रहे थे। मैं खुद मजीदिया हॉस्पिटल का भुक्तभोगी हूं। 10 बजे फोन करके डॉक्टर ये कहता है कि आपका मरीज रिकवर हो रहा है और 11 बजे वो कोलैप्स हो जाता है। 1 घंटे के अंदर क्या हुआ है, उससे पैसा लूट लिया जाता है, फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। केजरीवाल कब कहां थे? तब मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे थे ऑक्सीजन नहीं दिया गया। अरे मगरमच्छ के आंसू रोना छोड़ो, कम से कम अब उन्हें इतना ही केजरीवाल करा दे, जो कोरोना में मरे हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना ही लिखवा दे। वो भी नहीं लिखवा सकते क्योंकि मुआवजे से बचना चाहते हैं। ये सारे काम करने के बाद इन मगरमच्छों को देश पहचान चुका है। आरएसएस की बी टीम के लोग, ये केजरीवाल अब नया फंडा लेकर आ रहे हैं। तो देशवासियों से एक ही अपील करता हूं, इन मगरमच्छों को पहचानिए और आने वाले समय में इन्हें इनका रास्ता दिखाइए। आमिर हैदर जैदी साहब, लेकिन आपने जो शुरुआत में बात कही कि लेफ्ट अपनी भूमिका निभाता रहा है, लेकिन क्या उसकी भूमिका सरकार बनाने की किसी कोशिश के संदर्भ में कामयाब होगी क्या? इसकी जब आपने केजरीवाल जी के संदर्भ में ये बात कही तो ये स्थापित होता है कि बहुत सारी अड़चनें आएंगी इसके बीच में। अगर पीके की कोशिश ये है कि उन्होंने केजरीवाल जी के लिए काम किया, ममता जी के लिए काम किया, पवार साहब को एक मैसेज जाकर दे दें और उस स्कीम ऑफ थिंग्स में लेफ्ट भी हो और इधर केजरीवाल भी हो, तो ये मुश्किल तो मुझको दिखाई देता है। और इसकी बानगी अभी आपकी बातों से भी पता चल गई। कोरोना को लेकर जहां पर जो सत्तासीन है उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी है, ये बात भी स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के संबंध में हालात भयावह थे, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या कोई दूसरा राज्य ऐसा बना जिसने नजीर के तौर पर कुछ ऐसा पेश कर दिया जो एकदम अलग, अनुकरणीय और प्रशंसनीय है? ये भी एक बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।